राज पांडे, आप देख रहे हैं आरसीएम टुडे। आइए जान लेते हैं अभी की लेटेस्ट अपडेट के बारे में। जैसा कि आपको मालूम होगा, इस चैनल के माध्यम से आपको सबसे पहले बताया गया था कि 18 सितंबर की जो परीक्षा प्रस्तावित है वह स्थगित कर दी जाएगी। एक बार नहीं, कई बार मेरे द्वारा बताया गया, कारण भी बताया गया था। बैठक होनी थी, आज बैठक हो गया। बैठक में एनएम परीक्षा परिणाम पर सबसे पहले मैं आपको एक महत्वपूर्ण जानकारी देना चाहता हूं। अगर आप उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की पीईटी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं या किसी अदर एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, जैसे उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड के माध्यम से आने वाली नई पुलिस भर्ती का या एसएससी का या रेलवे का या बैंकिंग का, अगर आप सफलता चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपका सिलेक्शन हो जाए, आपके अच्छे मार्क आए, आपके अंदर इम्प्रूवमेंट दिखे, आप आगे कुछ कर पाएँ, आपका सपना साकार हो पाए, तो आपके लिए टेक्स्ट बुक की तरफ से ज़बरदस्त टेस्ट सीट तैयार करवाया गया है। आपको बता दें, इस टेस्ट सीट के माध्यम से आप अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हैं, आप अपने नंबर को इंक्रीज कर सकते हैं। अगर आप पिछली बार 60 नंबर पाए थे तो गारंटेड है इस टेक्स्ट बुक के माध्यम से अगली बार आपका 75 से 80 नंबर आएंगे। बस आपको लूसेंट, एनसीईआरटी साथ साथ टेक्स्ट बुक का टेस्ट सीरीज लगाना है, गारंटेड है आपका सिलेक्शन होना तय है, क्योंकि जो भी टेस्ट सीरीज में दिया गया है वह सिलेबस के अनुसार। अनलॉक फॉर ऑल 580 प्लस एग्जाम्स, ऑनलाइन कोर्सेज एंड टेस्ट सीरीज, 13,86,000 एक्टिव टेक्स्ट बुक पास यूज़र हैं। यहाँ पर देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण बात लिखी हुई है, 7,000 प्लस प्रीवियस ईयर पेपर्स आपको देखने को मिलेगा। 12 प्लस लैंग्वेज में, यानी कि 12 प्लस भाषाओं में, 75,000 प्लस मॉक टेस्ट फॉर 450 एग्ज़ाम का टेस्ट अटेम्प्ट देखिए यहाँ पर दिया गया है। तो हर एक डाटा मैं आपको उपलब्ध करा रहा हूँ। अगर आप इससे तैयारी करेंगे, गारंटेड है आपके नंबर इंक्रीज होंगे। आपको बता दें, 400 रुपये में मात्र आपको या टेस्ट सीरीज मिलेगा, आपको पास मिलेगा। आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करिए 14 मंथ तक। बताइए 400 रुपये में कोई कोचिंग संस्थान वाला आपको 14 मंथ तैयारी करने का मौका देगा? कभी नहीं देगा। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, इस टेस्ट सीरीज के माध्यम से आप अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हैं। कोचिंग में पढ़िए अलग बात है, 400 रुपया आप ख़त्म कर दीजिए अपने पास से कि मेरे पास 400 रुपया नहीं है, मैं टेस्ट सीरीज ले रहा हूँ। 14 महीने तैयारी करेंगे, कुछ ना कुछ आपके अंदर क्वालिटी आएगी, कुछ ना कुछ आपके अंदर इंप्रूवमेंट आएगा, कुछ ना कुछ आपका नंबर बढ़ेगा। मैं गारंटी से कहता हूँ 10 से 15 नंबर आपका बढ़ेगा। आरसीएम कूपन कोड का यूज़ करेंगे तो 100 रुपये का आपको डिस्काउंट मिल जाएगा, 100 रुपये का डिस्काउंट मिलेगा। यहाँ पर देखिए 20% डिस्काउंट है, जितना प्राइस होगा उसका 20% आपको डिस्काउंट मिलेगा। तो इससे अच्छा मौका आपको नहीं मिलने वाला, इसलिए अभी जाकर टेस्ट सीरीज को परचेज कर ले। परचेज करने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हूँ। सबसे पहले मैं बात करूंगा पहली महत्वपूर्ण खबर के बारे में। पर चर्चा हुआ, एनएम का परिणाम जारी हो गया। पीटी परीक्षा स्थगित करने को लेकर जो शासन को प्रस्ताव भेजा गया था, कारण बताए गए थे, उस पर शासन के द्वारा सहमति दे दी गई और परीक्षा को स्थगित कर दिया गया। और मेरे द्वारा कहा गया था कि परीक्षा सितंबर अक्टूबर तक जा सकता है और परीक्षा अक्टूबर तक चला गया। हर एक जानकारी सबसे पहले मैं आपको देता हूं। मेरा कर्तव्य बनता है कि हर एक जानकारी आप तक सबसे पहले पहुंचे। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, प्रारंभिक अर्हता परीक्षा के संबंध में जो नोटिस जारी किया गया, इसमें लिखा हुआ कि आयोग की विज्ञापन संख्या 4 परीक्षा 2022 प्रारंभिक अर्हता परीक्षा पर 2022 के सापेक्ष आवेदन कल में समस्त अभ्यर्थियों को एतद द्वारा सूचित किया जाता है कि प्रश्नगत विज्ञापन की लिखित परीक्षा का आयोजन दिनांक 18 सितंबर 2022 रविवार को किया जाना प्रस्तावित था, किंतु अपरिहार्य कारणों की दृष्टिगत संशोधित कार्यक्रमानुसार उक्त विज्ञापन की लिखित परीक्षा का आयोजन दिनांक 18 सितंबर 2022 के स्थान पर 15 एवं 16 अक्टूबर 2022 शनिवार एवं रविवार को प्रस्तावित है। कई बार मैं जिक्र कर दिया हूं कि शनिवार को परीक्षा होगा और रविवार को परीक्षा होगा। जब भी परीक्षा होगा, चाहे आप मेरा पिछला वीडियो उठाकर देख लीजिए, आज शाम वाली वीडियो में बताया हूं कि परीक्षा स्थगित होना तय है। इसके पहले कई बार बता चुका हूं कि परीक्षा स्थगित कर दिया जाएगा, और जो मेरे द्वारा आपको बताया गया वही बात सही साबित होता नजर आया आपको, आज सही साबित भी हो गया। जैसा कि आपको मालूम होगा कि हर एक जानकारी मैं कलेक्ट करता हूं। कुछ लोग कहते हैं कि हमारे सिवा इस पृथ्वी पर कोई नहीं है जो आपको सही जानकारी दे सके। मैं आपको बताना चाहता हूं, हर एक जानकारी सबसे पहले कलेक्ट करता हूं। आप उनसे ज़रा पूछिए कि उनको इस बात की जानकारी थी कि आज परीक्षा स्थगित होगी। उनको कुछ जानकारी नहीं थी, उनको कुछ भी पता नहीं था। एनएम रिजल्ट के संबंध में इस चैनल के माध्यम से 4 और 5 अगस्त बोला गया था। कल मीटिंग नहीं हो पाया, आज रिजल्ट आ गया।
प्रारंभिक अर्हता परीक्षा स्थगित होने के संबंध में आपको जानकारी दी गई थी, वह भी हो गया। तो हर एक जानकारी सबसे पहले सही और सटीक इस चैनल के माध्यम से दी जाती है। अगर आपको सही सटीक जानकारी चाहिए तो आप इस चैनल से जुड़ सकते हैं। जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें, ऑल पर सेलेक्ट कर लें। अब आइए चलते हैं टेलीग्राम चैनल पर और कट ऑफ मेरे द्वारा क्या बताया गया था और परिणाम एनएम का जारी हुआ तो कट ऑफ क्या निकला, आइए देख लेते हैं। जैसा कि आप अपने स्क्रीन पर आरसीएन न्यूज़ टुडे का टेलीग्राम चैनल देख रहे हैं और यहाँ पर साफ साफ आपको दिखाई दे रहा होगा लोगो, और यहाँ पर यह है उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा जो आज नोटिस जारी किया गया है। ये तो प्रारंभिक अर्हता परीक्षा परिणाम को लेकर है। अभी मैं आपको एनएम परिणाम के संबंध में जानकारी दे दूं, जो पीडीएफ मेरे द्वारा अभी अभी डाउनलोड किया गया है उसको दिखाना चाहता हूं, आप इस बने रहें। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर एएनएम का रिजल्ट देख सकते हैं। अब कट ऑफ कितना गया है, आइए मैं आपको दिखा देता हूं कि मेरे द्वारा कट ऑफ क्या बताया गया और इसमें कट ऑफ क्या दिया गया है। तो पहले इसका कट ऑफ देखेंगे, उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगा कि मेरे द्वारा क्या कट ऑफ बताया गया है। देखिए यहाँ पर देखिए कट ऑफ जो है लिखा हुआ है, ध्यान से देखिएगा, 50, 35, 42.50। ध्यान से देखिएगा। अब मैं अपना कट ऑफ दिखाना आपको चाहता हूं जिससे आपको विश्वास पड़ जाए। ध्यान से इसे देखिए। जनरल कैटेगरी का मेरे द्वारा बताया गया था 50 से 52, ओबीसी का बताया गया था 42 से 45। जरा एक बार कट ऑफ चेक कर लीजिएगा। और यहाँ पर देखिए कारण बताया गया कि 5 अगस्त की जगह 6 अगस्त को रिजल्ट जारी होने जा रहा है, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। कट ऑफ देखिए, जनरल कैटेगरी का 50 से 52, ओबीसी कैटेगरी का 42 से 45। तो कट ऑफ कितना है जनरल ओबीसी का, कमेंट करके बताना ज़रूर। तो आप सभी को पूरी बात समझ में आ गया होगा कि इस चैनल के माध्यम से कितनी ऑथेंटिक जानकारी दी जाती है। साथ साथ मैं आपको बताना चाहता हूं कितने कैंडिडेट क्वालिफाई हुए हैं एनएम में। तो आप सभी अपने स्क्रीन पर नोटिस देख सकते हैं। इस नोटिस में क्या लिखा हुआ है, इस नोटिस में लिखा हुआ है कि अनारक्षित के 4,865, अनुसूचित जात के 1,346, अनुसूचित जनजाति के 420, अन्य पिछड़ा वर्ग के 1,660 तथा आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 921 पदों पर चयन हेतु विज्ञापन प्रकाशित किया गया था। अब इसमें बताया गया है कि 9,212 पदों के सापेक्ष स्वास्थ्य कार्यकर्ता महिला के 8,831, अनारक्षित के 5,142, अनुसूचित जात के 1,345, अनुसूचित जनजाति के 40, अन्य पिछड़ा वर्ग के 1,660 तथा आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 644 पदों हेतु अभ्यर्थियों का अंतिम चयन परिणाम माननीय आयोग द्वारा दिनांक 6/8/2022 को अनुमोदित किया गया है। सूच्य है कि आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग श्रेणी हेतु विज्ञापित 921 पदों के सापेक्ष उपलब्धता की सीमा 644 अभ्यर्थी चयनित हुए तथा उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग आर्थिक कमजोर वर्गों के लिए आरक्षण अधिनियम 2020 की धारा 3(6) के क्रम में 277 पदों के सापेक्ष अनारक्षित श्रेणी के अभ्यर्थी चयनित हुए हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं। तो हर एक जानकारी सबसे पहले इस चैनल के माध्यम से दी जाती है। जो कोर्ट में मामला है उसका जिक्र भी यहाँ पर किया गया है। तो जब पूरा नोटिफिकेशन को आप पढ़ेंगे तो आपको पूरी बात समझ में आ जाएगा। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आखिरकार परीक्षा में डिले क्यों हुआ, पीटी परीक्षा में विलंब क्यों हुआ। पीटी परीक्षा में विलंब होने का मात्र एक कारण है कैंडिडेट की संख्या अधिक होना। पिछली बार 17 लाख कुछ कैंडिडेट परीक्षा में प्रतिभाग किए थे। 75 जिलों में सेंटर बनाया गया था और 75 जिलों में सेंटर बनाने के बाद कितनी मशक्कत हुई थी, लेकिन संख्या दुगने से ज़्यादा होने के कारण उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग अचंभित हो गया कि इतना आवेदन कैसे हो गया और इतना आकलन नहीं था आवेदन होगा। उसके बाद शासन को एक पत्र लिखा गया। पत्र में कहा गया कि हम उस दिन परीक्षा नहीं करा पाएंगे, जिसके संबंध में बार बार कई वीडियो मेरे द्वारा बोला गया कि परीक्षा स्थगित हो जाएगा। अब पत्र में कहा गया कि परीक्षा उस दिन नहीं करा पाएंगे क्योंकि कैंडिडेट की संख्या अधिक है और हमें और समय चाहिए। तो शासन के द्वारा प्रस्ताव पर मुहर लगा दिया गया और शासन के द्वारा कहा गया ठीक है अब आगे परीक्षा को बढ़ा सकते हैं। तो आप
कितना महीना बढ़ाएंगे, तो हमने आपको बताया था कि सितंबर लास्ट अक्टूबर तक जा सकता है। तो मेरे द्वारा जो बताया गया वही हुआ। देखिए 15 अक्टूबर तक पहुंच गया। तो इस चैनल के माध्यम से हमेशा ऑथेंटिक जानकारी दी जाती है, इसलिए मैं कहता हूं इस चैनल से जुड़े, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, ऑल पर सेलेक्ट करें। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।